पिया आए ना, जो आस्की 2 का सॉन्ग है उसको सीखेंगे। ये गाना ई माइनर स्केल में है और 4 ही मेन कोड हैं इसके। 4 ही कोड में पूरा गाना मैं आपको बताऊंगा। ई माइनर, डी, ए माइनर और सी, यानी कि ई माइनर, ए माइनर, सी और डी, और वी कैन से ई माइनर, डी, ए माइनर, सी। बस 4 कोड, ठीक है। और रिदम पैटर्न इसके इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें 2 तरह से मैं आपको रिदम पैटर्न बताऊंगा। दोनों 16 बिट पैटर्न में हैं और दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए आप इस रिदम पैटर्न की ग्राफिक्स देखकर अच्छी तरह समझ के बजाओ। गाने को लिख लो और किस पैराग्राफ में क्या रिदम यूज़ हो रहा है, किस में नॉर्मल रिदम यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा इजी वे में या फिर थोड़ा सा डिफरेंट मोड में, तो उसको आपको समझो तो आपके लिए अच्छा होगा। गाने को लिख लो और फॉलो करो और गाने से अपने रिदम पैटर्न को मैच करो। ये रिदम पैटर्न सीखने के लिए गाना अच्छा है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, रिदम पैटर्न सिखाने के लिए 16 बिट पैटर्न। सो सीधे चलते हैं रिदम पैटर्न में। 1-2 मिनट। रिदम पैटर्न में आपको 16 बिट पैटर्न सिखाता हूँ। 1 E N 2 E N 3 N 4 E N 8 बार डाउन और 8 बार अप 16 बिट पैटर्न। 1 E N 2 E N 3 N 4 E N। सो जो मेन आपको रिदम दिख रहा है, यानी इस तरह से, यदि मैं हाथ से बजाऊं बस नॉर्मल, एक्चुअली ये रिदम है। थोड़ा मैं चेकिंग साउंड दूं तो इस तरह से साउंड आ रहा है। ये है इसका रिदम पैटर्न जो थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट दे रहा है। दूसरा जो रिदम होगा वो इस तरह से होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा। 1 N 2 N 3 N 4 E N। सो जो स्पेशल इफेक्ट दे रहा है पहले उसको सीख लेते हैं। 1 E N 2 E N, पहले के 8 स्टम्प में 3 स्टम्प पे स्ट्रेस डालना है, यानी एक काउंटिंग में 1 E N 2 N, 2 के एन पार्ट पे आ रहा है 1 E N, एक डाउन अप डाउन, और देखो डाउन अप डाउन। वैसे तो कहने को डाउन अप डाउन है, लेकिन उनकी टाइमिंग की गैप है, इसलिए स्पेशल इफेक्ट देता है। 1 E N 2 N आपको काउंटिंग पे बजाना है, थोड़ा मेहनत करने से आपको आएगा। फिर 3 E N में 3 E, 2 अप स्टम इम्पोर्टेंट है, फिर 2 डाउन स्टम इम्पोर्टेंट है, यानी 3 E N में E और A पे आने वाले अप स्ट्रोक E N 4 N, 2 अप और 2 डाउन इम्पोर्टेंट है। देखो दोनों को मिला दो मैं, पहले आपको बेसिक रिदम बजाना है 16 बिट पैटर्न, फिर आपको जो स्ट्रम स्ट्रेस डाले गए हैं केवल उन्हीं को बजाना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप स्पीड दोगे तो आप ये रिदम पैटर्न सीख जाओगे। इस रिदम पैटर्न की ग्राफिक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस गाने का पोस्ट मिलेगा, वहाँ पे प्रॉपर लिखी गई है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट एक्चुअल रिदम। यदि आप अंदाज से बजाओगे तो एक्चुअल रिदम कभी नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है काउंटिंग में सीखना। फिर समटाइम्स एक बीट यानी एक रिदम पैटर्न में 2 कोड चेंज होंगे, यानी कभी कभी तो एक पूरा कोड एक रिदम में बज रहा है, बट स्पेशल इफेक्ट इसमें एक रिदम पैटर्न में 2 कोड चेंज हुआ, ई माइनर और डी। सो 1 E N 2 N, 2 के एन पार्ट पे डी पे आ जाना है, 2 के एन पार्ट पे डी पे आ जाना है। ओके, सो यू विल डू गुड आई बिलीव। फिर जो दूसरा कभी कभी किसी किसी स्टैंजा में सिंपल सा होगा, 1 N 2 1 N 2, 1 N लोअर स्ट्रिंग पे 2 हायर स्ट्रिंग पे, और बाकी के 3 N 4 N हायर स्ट्रिंग पे ही। 3 N 4 N पहली वाली जो स्ट्रम थे, पहले वाले जो रिदम पैटर्न था उसमें भी हायर स्ट्रिंग पे ही रहेगा। अब मैं गाने को शुरू से कवर करता हूँ पहली लाइन से, और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा बीच बीच में। वैसे भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है इस गाने के पोस्ट से मेरे वेबसाइट पे आपको कनेक्ट करेगी। वहाँ पे इस गाने में किस वर्ड के साथ क्या कोड यूज हुआ है सब अच्छी तरह दिखाया गया, अपने लोग नोट कर सकते हो।
वीडियो देखकर कवर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ई माइनर, डी, ठीक है, ए माइनर, थोड़ा सा कम कर दिया, तक जो आपने पहला स्टेंजा देखा उसमें आपको यही रिदम पैटर्न मैक्सिमम टाइम यूज करना है। ये बात अब यहाँ से जो म्यूजिक होगी उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, यू नो। चलो अब आगे देखते हैं। ई माइनर और ए माइनर, है इसमें आपको दूसरा वाला रिदम पैटर्न यूज करना है, यानी 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and you notice 4 and में 4 पे स्ट्रेस डाला गया है हायर स्ट्रिंग पे। आपको इस तरह से बजाना है और कोड्स हैं ई माइनर, सी प्रोग्रेशन और फिर डी और उसके बाद फिर से ई माइनर। जैसा मैंने कहा आपको रिदम को बार बार रिदम चेंज करके कहाँ पे क्या यूज हो रहा है आपको सीखना है। 2 तरह के रिदम पैटर्न मैंने आपको बताया, उन दोनों को इस गाने के साथ मैच करके सीखना है। और स्पेशली ये गाना इसलिए बनाया गया है ई माइनर और ए माइनर बस। चलो
वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप नोट बनाओ, चीज़ों को मैच करो, एक तरफ सॉन्ग को बजा लो और रिदम सीखने की कोशिश करो तो ये गाना बहुत सूटेबल है। यदि आप गाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप गा के सीखो। यदि आप गिटार पहले कभी नहीं सीखे हो तो ज़रूर आप मेरे वेबसाइट का बिगनर्स कोर्स, जिसको मैं नाम दिया हूँ एक्चुअली दैट इज़ बेसिक गिटार कोर्स, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, यानी गिटार की म्यूज़िक और गिटार का जो थ्योरी होता है 6 महीने तक प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ इंक्लूडेड है। तो आप चाहो तो उसे सीख सकते हो, दैट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। यदि आप यूट्यूब पे देखकर सीखते हो चीज़ों को तो आप देखोगे कि दो द टाइटल बिगनर्स लेसन्स, लेकिन उसमें आप केवल कोड ही सीख पाते हो और उसके अलावा कोई कोई इम्प्रोवाइजेशन, खुद से कोई काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू लाइक थ्योरी ऑफ म्यूजिक एंड गिटार इज़ द थिंग। कोई शॉर्टकट इस पर नहीं चलता है। यदि आप इसको प्रॉपर वे में ना सीखो तो आप बहुत जल्दी गिटार को छोड़ दोगे। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि 5-6 महीने या फिर साल भर गिटार को सीखने में टाइम स्पेंड करो, गाना सीखने में कम। गिटार की म्यूजिक और हाथ चलाना सीखना, नोट बजाना सीखना, स्केल सीखना, प्रोग्रेशन को समझना, म्यूजिक थ्योरी को समझने में स्पेंड करो साल भर 6 महीने, तो दैट विल बी अचीवमेंट फॉर होल लाइफ टाइम। इट्स गुड फॉर यू टू लर्न गिटार देन ओनली प्ले सॉन्ग फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। आप जल्दी ही बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे गिटार को। सो आई एम ए टीचर, आई नो इट ऑल, सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गिटार को कहीं भी सीखो, प्रॉपर सीखो। और मेरी वेबसाइट एक अच्छी जगह है जहाँ पे गिटार कोर्स जो डेवलप किया है मैंने 20 हफ्तों का प्रॉपर थियरी बेस, उसको आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली अप टू दिस टाइम। थैंक यू।